क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 5 - 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। यहाँ पर अब हमारे पास जो गिवन है वो h और k जो हैं ये 5 और -2 हैं और r जो है ये 4 है। इसलिए इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये आ जाता है x - 5 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसको स्क्वायर करें, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 16, या ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y, और ये 25 और 4 इसमें ऐड करें तो ये 29 बन जाता है, और 29 में से 16 को माइनस करें तो ये 13 आ जाता है। 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्वेश्चन 1 का पार्ट बी, इसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है और हमें सेंटर दिया गया है और रेडियस दिया गया है। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h whole square प्लस y minus k whole square इज इक्वल टू r स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो है h और k जो है ये सेंटर है, ये √2 -3 √3, और जो रेडियस है ये 2 √2 है। तो ये वैल्यूज़ इसमें हम पुट करते हैं तो x माइनस √2 का होल स्क्वेयर प्लस y प्लस 3 √3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 √2 का होल स्क्वेयर। इसको स्क्वेयर ले लें, ये x स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2 √2x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3, ये बन जाएगा 9 × 3 प्लस 2 × 3 √3 y इज इक्वल टू ये 4 × 2 बन जाएगा, या ये x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 √2x, ये वाला जो है ये बन जाएगा प्लस 6 √3y। यहाँ पर ये 2 है प्लस ये 27 है, और ये वाला जो है इस साइड पे आके -8 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 √2x प्लस 6 √3y, इनको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 27 + 2 29, और उसमें से 8 माइनस करें तो ये 21 इज इक्वल टू 0। ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट सी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ends ऑफ ए डायमीटर एट -3 2 एंड 5 -6। हमें एक सर्कल दिया गया है, इसके जो डायमीटर के एंड्स हैं, एक साइड पे पॉइंट आ रहा है -3 2 और दूसरी साइड पे 5 और -6 आ रहा है। अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें तो हमें सेंटर मिल जाएगा। हमें दो चीज़ें चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, एक सेंटर चाहिए और दूसरा इसका रेडियस चाहिए। तो पहले हम सेंटर फाइंड करते हैं। सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर होगा। इसको मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2। ये हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा -2।
अब ये हमारे पास सेंटर आ गया है, ये 1 और -2 आ गया है। अब डिस्टेंस फार्मूले से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं किसी एक के साथ। तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू एनी वन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो हम इनके दरमियान इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता है 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाता है अंडर रूट 32। अब हमें दो चीज़ें मिल गई हैं, एक सेंटर मिल गया है और एक रेडियस मिल गया है। तो अब हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। अब h और k जो हैं ये 1 और 2 के बराबर हैं, तो ये x minus 1 whole square plus y plus 2 whole square is equal to r square 32 अंडर रूट का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 32। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y। अब 1 + 4 5 है, 32 में से इसको माइनस करें तो ये -27 रिजल्ट आता है इज इक्वल टू 0। ये इस तरह इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। अब हम ये देखते हैं कि ये एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वो पहले हम लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इस जो गिवन इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने से हमें जो चीज़ हासिल होती है कि 2g जो है ये 12 के बराबर आ जाता है, 2g आ जाता है 12 के बराबर। इसका मतलब है कि g जो है ये 6 के बराबर आ गया। इसी तरह दूसरी चीज़ जो आती है वो 2f जो है ये -10 के बराबर आ जाता है, तो f जो है ये -5 के बराबर आ जाता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि c जो है ये 0 के बराबर है। तो अब इस स्टैंडर्ड जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसमें जो g और f हैं ये हमारे सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू -g -f। तो ये बन जाता है -6 और +5। इसी तरह जो रेडियस है वो आता है, रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होल अंडर रूट इज इक्वल टू g स्क्वायर हमारा बन जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर और प्लस -0, क्योंकि c जो है वो 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू ये 61 अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो सेंटर है वो ये निकला है और जो रेडियस है ये निकला है, ये दोनों मिल के आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद गिवन कंडीशंस। अब जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है 5x² प्लस 5y² प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें हम देखते हैं कि x² और y² के कोफिशिएंट्स हैं। इन कोफिशिएंट से इनको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये एक सिंपल शेप में जो हमारी जनरल फॉर्म है सर्कल की उसमें ये आ जाए। तो डिवाइडिंग बाई 5 वी गेट x² प्लस y² प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, लेकिन हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ इसको हमने कंपेयर करना है। तो पहले हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं, कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो चीज़ें हमें मिलती हैं कि ये 2g जो है ये 14/5 के बराबर है, तो g इज इक्वल टू 7/5 आ जाएगा। इसी तरह जो 2f है ये आ जाता है 12/5 के बराबर, तो f आ जाएगा 6/5 के बराबर। इसी तरह c जो है ये -2 के बराबर आ जाएगा। अब इनसे हम सेंटर हासिल कर सकते हैं कि सेंटर जो है वो होता है -g और -f के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा -7/5 -6/5। ये हमारा सेंटर बन गया। और रेडियस जो है ये है g² प्लस f² माइनस c इज इक्वल टू ये आ गया -7/5 होल स्क्वायर प्लस -6/5 होल स्क्वायर और प्लस माइनस इंटू -2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 49/25 प्लस 36/25 प्लस 2, या ये आ जाता है 25 एलसीएम ले लें, ये 49 प्लस 36 प्लस ये 50 बन जाएगा। अंडर रूट इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 25 का अंडर रूट, या 135 डिवाइडेड बाई 5, ये अंडर रूट में होगा। इस तरह से ये दो हिस्से इसके आंसर होंगे। ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है, तो ये दोनों मिलके आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट सी, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13। हमें जो गिवन इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसे हम जनरल फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल की उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हमें 2g जो है ये -6 के बराबर मिलता है, ये इम्प्लाई करता है कि g जो है ये -3 है। इसी तरह 2f जो है ये 4 के बराबर है और f यहाँ से 2 के बराबर आ जाता है और c जो है ये 13 के बराबर है। अब जो हमारा सेंटर है वो होता है -g और -f के बराबर, तो ये आ जाएगा +3 और -2 के बराबर। इसी तरह रेडियस जो है ये होता है g² + f² - c इज इक्वल टू g² जो है -3 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर -13, या ये आ जाता है 9 + 4 -13 अंडर रूट इज इक्वल टू 13 - 13 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट डी, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन 4x² + 4y² - 8x + 12y - 25। इसमें हम देखते हैं कि x² और y² के साथ एक कोएफिशिएंट 4 है, तो इससे हमें पहले डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है x² + y² - 2x + 3y - 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जो हमारी जनरल फॉर्म है इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो चीज़ें हमें मिलती हैं कि 2g इज इक्वल टू -2, तो g इज इक्वल टू -1, 2f इज इक्वल टू 3, तो f इज इक्वल टू 3/2 और c इज इक्वल टू -25/4 मिल जाता है। यहाँ से हम सेंटर हासिल कर सकते हैं। सेंटर होता है -g और -f इज इक्वल टू 1 और -3/2, ये सेंटर बन गया। और रेडियस जो है ये होता है g² + f² - c। g² जो है ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर और -c जो है ये -25/4 आ जाएगा। या ये आ जाता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3/2 का स्क्वायर 9/4 और यहाँ पर आ जाएगा +25/4 होल अंडर रूट। तो इसका 4 LCM आ गया, ये आ गया 4 + 9 + 25 होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 4 होल अंडर रूट या 38 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से ये आंसर होगा। ये रेडियस है और ये सेंटर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से गुजरने वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करते हैं। यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें
और अब बारी बारी ये तीनों पॉइंट्स इसमें हम पुट करते हैं। फॉर ए 4y 4 5 इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0, या 8g प्लस 10f प्लस c प्लस 41 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट है उसे भी हम पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू -4 प्लस 2f इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू 0, 16 प्लस 9 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0, या इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाता है 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। और जो थर्ड पॉइंट है उसे हम पुट करते हैं। फॉर c 8 माइनस 3, ये आ जाता है 8 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 8 प्लस 2f इंटू -3 प्लस c इज इक्वल टू 0, 64 प्लस 9 प्लस 16g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। 64 प्लस 9 जो है ये बन जाता है 73 प्लस 16g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशनें बन गई हैं 2, 3 और 4, और तीन ही हमारे पास अननोन है, कॉन्स्टेंट्स हैं g और c, उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम, ये वाली जो 3 है इसे 2 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये है 41 प्लस 10f प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है ये 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस बन जाता है। ये आ जाता है 16 प्लस 16g प्लस 16f इज इक्वल टू 0, या ये 1 प्लस g प्लस f इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। और अब जो नेक्स्ट है हमारा उसमें से ये जो 4 है इसे अगर हम 3 से माइनस करें, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 है हमारे पास 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से हम ये माइनस करें 73 प्लस 16g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पर 25 में से माइनस 73 होगा तो ये माइनस 48 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 24g, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या g इज इक्वल टू -2 आ जाएगा।
एक जी की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है, इसे अगर हम यहाँ पर पुट करें 1 - 2 प्लस एफ इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि एफ इज इक्वल टू 1। इस तरीके से एफ की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और जी की वैल्यू भी आ गई है। किसी एक इक्वेशन 2, 3, 4 में से किसी में भी आप पुट करें तो यहाँ से हम वैल्यू हासिल कर सकते हैं सी की। इसके लिए हम पुट कर लेते हैं वैल्यू इसको इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यूज ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, इक्वेशन 2 है 41 प्लस 8 इंटू जी की वैल्यू है -2 प्लस 10 इंटू एफ की वैल्यू है 1 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। या ये इम्प्लाई करता है कि 41 - 16 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 0। या ये इम्प्लाई करता है, इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें तो ये सी इज इक्वल टू 35 -35 आ जाता है। इस तरह से ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसे अब हम इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं जो हमारी जनरल फॉर्म थी और इससे हम हासिल करते हैं रिजल्ट। पुट वैल्यूज ऑफ जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन 1। ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g, 2 इंटू -2x प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई प्लस सी जो है ये -35 है इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4x प्लस 2y -35 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। 3 गिवन पॉइंट्स हैं, इनमें से जो सर्कल गुजर रहा है उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम 1 कह देते हैं और अब ये पॉइंट्स इसमें हम पुट करते हैं ताकि हम g, f और c की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो पहला जो पॉइंट है फॉर a -7 7, इक्वेशन 1 हमारी बन जाती है -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -7 प्लस 2f इंटू 7 प्लस c इज इक्वल टू 0। या इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 49 प्लस 49 माइनस 14g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0। और इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 98 माइनस 14g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इसे हम रोमन 1 का नाम दे देते हैं। और अब दूसरा पॉइंट इसमें हम पुट करते हैं फॉर b 5 - 1। इसके लिए इक्वेशन 1 जो है ये बन जाती है 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है 25 प्लस 1 माइनस 10g प्लस 10g और माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। या ये बन जाता है 26 प्लस 10g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम रोमन 2 का नाम दे देते हैं।
इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है उसको भी हम पुट करते हैं पर c इंटू 10 0। इसके लिए जो इक्वेशन 1 आ जाती है 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 10 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 100 प्लस 20g प्लस c इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इसको इक्वेशन कह देते हैं। अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है ताकि हम g, f और c की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 से हम अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है 98 माइनस 14g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू 0, 26 प्लस 10g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाता है 72 माइनस 24g प्लस 16f, c जो है ये कैंसिल हो जाए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं और दूसरी साइड पे हम 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, 2 जो है ये है 26 प्लस 10g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, और 3 जो है ये है 100 प्लस 20g प्लस c इज इक्वल टू 0। इनको अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाता है माइनस 74 माइनस 10g और माइनस 2f, ये c से c कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ से हम 8 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाता है 9 माइनस 3g प्लस 2f इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि 9 माइनस 3g प्लस 2f इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 6 कह देते हैं, और अगर हम इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करें तो ये 2f जो है ख़त्म हो सकता है। एडिंग 5 एंड 6, तो 5 है 9s माइनस 74 माइनस 10g माइनस 2f इज इक्वल टू 0, और इसमें हम 6 इक्वेशन को ऐड करते हैं, 9 माइनस 3g प्लस 2f इज इक्वल टू 0। इनको ये कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से आ जाता है माइनस 74 प्लस 9 है तो ये माइनस 65, और ये माइनस 13g इज इक्वल टू 0, या यहाँ से आ जाता है 13g इज इक्वल टू 65, या ये इम्प्लाई करता है कि g इज इक्वल टू 5, g इज इक्वल टू माइनस 5। g हमारे पास माइनस 5 आ गया है। अब किसी एक में हम पुट करके f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इक्वेशन 5 में हम पुट करें तो f की वैल्यू आ जाएगी, हम कहते हैं कि पुट g इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन रोमन 5, तो ये आ जाता है माइनस 74 माइनस 10 इंटू माइनस 5 माइनस 2f इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है माइनस 74 प्लस 50 माइनस 2f इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाता है माइनस 24 माइनस 2f इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये इम्प्लाई करता है कि f इज इक्वल टू माइनस 12। इस तरह से g और f की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको अगर हम किसी एक इक्वेशन में फर्दर पुट करें, से हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो
पुट इन इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 3 थी 100 प्लस 20 इंटू जी की वैल्यू -5 प्लस सी इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि ये आ जाता है 100 माइनस 100 प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि सी इज इक्वल टू 0। जी, एफ और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसे इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में सब पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूट जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g। जी जो है ये -5 के बराबर है, x प्लस 2f, f जो है ये -12 के बराबर है, प्लस c जो है ये 0 के बराबर है। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -10x -24y इज इक्वल टू 0। इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट सी। राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से सर्कल पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल की जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम 1 का नाम देते हैं और अब हम पहला पॉइंट इसमें पुट करते हैं। फॉर a0 इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है। x की जगह पे हमने a पुट किया, a स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 2g इंटू a प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है a स्क्वेयर प्लस 2ag प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम रोमन 1 का नाम दे देते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है अब वो पुट करते हैं फॉर b0b। इक्वेशन 1 आ जाती है हमारे पास 0 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू बी प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है बी स्क्वेयर प्लस 2bf प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम पुट करते हैं फॉर c0 इक्वेशन 1 आ जाती है 0 प्लस 0 प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं, सिर्फ c बाकी बचता है, c इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 आ गई है। इस c को जब हम 1 और 2 में पुट करेंगे तो g और f की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पुट c इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2, रोमन 1 और 2 में। जब हम 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाती है a स्क्वेयर प्लस 2ag प्लस 0 इज इक्वल टू 0, या a स्क्वेयर प्लस 2a g इज इक्वल टू 0, या g इज इक्वल टू माइनस a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a, या g इज इक्वल टू माइनस a बाई 2। इस तरीके से हम इसको सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करते हैं। तो यहाँ पर b स्क्वेयर प्लस 2bf प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है b स्क्वेयर प्लस 2bf इज इक्वल टू 0, या f इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2b और f इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2।
तो इस तरीके से हमारे पास g की ये वैल्यू आ गई है और f की ये वैल्यू आ गई है। अब इनको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन 1, ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g की वैल्यू है -a/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू है -b/2, ये y प्लस c की वैल्यू जो है ये 0 है, इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट डी, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इस पे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी होगी। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी ये पॉइंट्स हम पुट करते हैं। फॉर a 5 6, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, जब हम ये पॉइंट्स में हम पुट करते हैं एक्स वाई की वैल्यूज, तो ये आ जाता है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 6 प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 25 प्लस 61 प्लस 10g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 36 आता है, या ये आ जाता है, दोनों को टोटल करें तो ये 61 प्लस 10g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम रोमन 1 का नाम दे देते हैं इक्वेशन को। और नेक्स्ट पॉइंट हम पुट करते हैं फॉर b -3 2, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब यह है -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -3 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करता है 9 प्लस 4 -6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है 13 -6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा पार्ट 2। इस सेकेंड इक्वेशन इसको हम कह देंगे। और इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है वो हम पुट करते हैं फॉर c 3 - 4, इक्वेशन 1 बिकम्स 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू -4 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ जाता है 9 प्लस 16 प्लस 6g -8f प्लस c इज इक्वल टू 0, या इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 25 प्लस 6g -8f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। और अब इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हम g, f और c की वैल्यूज़ हासिल करने के लिए पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम
इक्वेशन वन है 61 प्लस 10g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू 0 और टू इक्वेशन है 13 माइनस 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 48 प्लस 16g और यहाँ पर आ जाता है ये माइनस होगा तो माइनस प्लस 8f, c से c कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 8 जो है उसको कॉमन ले सकते हैं तो ये रह जाता है 8 कॉमन लिया तो ये 6 प्लस 2g प्लस f इज इक्वल टू 0 या ये इम्प्लाई करता है कि 6 प्लस 2g प्लस f इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं और दूसरी साइड पे हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो है 13 माइनस 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है -12g और प्लस 12f इज इक्वल टू 0। इसमें से -12 को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 1 प्लस g माइनस f इज इक्वल टू 0 या 1 प्लस g माइनस f इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर इक्वेशन 5 में माइनस एफ है और यहाँ पर प्लस एफ है तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो आसानी से हमारा एफ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 यह है 6 प्लस 2g प्लस f इज इक्वल टू 0, 1 प्लस g माइनस f इज इक्वल टू 0। इनको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ये 7 प्लस 3g इज इक्वल टू 0 आ जाता है या ये इम्प्लाई करता है कि g इज इक्वल टू -7/3। इस तरह से g की हमारे पास वैल्यू आ गई है। किसी एक इक्वेशन में हम पुट करके इस f की वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। तो हम अगर 5 में इसको पुट करें, पुट g इज इक्वल टू -7/3 इन 5 तो ये आ जाता है 1 माइनस 7/3 माइनस f इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 1 माइनस 7/3 या इसका हम LCM ले लें, ये 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ से f की वैल्यू जो है ये हमें -4/3 मिली है। अब नेक्स्ट हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें जो हमें आसान नज़र आती है वो उसमें पुट करते हैं। इसे हम 2 में से पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करते हैं तो ये आता है 13 माइनस 6 इंटू जी, 6 इंटू -7/3 प्लस 4 इंटू -4/3 ये f है प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 इसका एलसीएम हम ले लेते हैं तो ये आ जाता है 3, ये बन जाएगा 39 प्लस 42 माइनस 16 प्लस c इज इक्वल टू 0 या ये आ जाता है 65 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c इज इक्वल टू 0।
या ये इम्प्लाई करता है c इज इक्वल टू -65 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो g, f और c की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, इन्हें हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट g, f एंड c इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g। g है हमारे पास -7/3 प्लस 2f, f है -4/3 और c की वैल्यू है -65/3 इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -14/3x -8/3y -65/3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा।